Hi there, my name is Muskan and you are watching Knowledge is Code. So today in this video, we are going to see what is forest fire and how we can reduce forest fire. So before I will move forward, please do like, share and subscribe my channel and hit the bell icon so that whenever I will upload my next video, you will get the notification. So first let us see जो फॉरेस्ट फायर है, हम इसको ह्यूमन इंड्यूस्ड डिज़ास्टर के अंडर जो है हम इसको डिस्कस करेंगे। जो ह्यूमन इंड्यूस्ड डिज़ास्टर होता है, पहले हम वो देखेंगे कि क्या होता है। द डिज़ास्टर टेकिंग प्लेस ड्यू टू ह्यूमन नेग्लिजेंस आर टर्म्ड एज ह्यूमन मेड डिज़ास्टर। जो ह्यूमन बीइंग की केयरलेसनेस की वजह से होता है, उसकी जो है अनदेखी से होते हैं जो डिज़ास्टर, नेग्लिजेंस की वजह से, उसको हम कहते हैं ह्यूमन मेड डिज़ास्टर, राइट। या फिर जो ह्यूमन की वजह से जो डिज़ास्टर आते हैं उनको हम ह्यूमन इंड्यूस्ड डिज़ास्टर कहते हैं। दिस डिज़ास्टर रिजल्टिंग इन ह्यूमन सफरिंग, लॉस ऑफ लाइफ एंड डैमेज टू इकोनॉमी। ह्यूमन इंड्यूस्ड डिज़ास्टर की वजह से क्या होता है, ह्यूमन सफरिंग होती है, जो लोग हैं वो सफ़र करते हैं, लाइफ लॉस होती है, कईयों की ज़िंदगी चली जाती है, एंड जो इकोनॉमी है, जो अर्थव्यवस्था है, वो डैमेज हो जाती है, राइट। एग्जांपल है हमारे पास कुछ ह्यूमन इंड्यूस्ड डिज़ास्टर की, लाइक रेल एक्सीडेंट, एयर एक्सीडेंट, थ्रेट ऑफ टेररिज्म, राइट, रोड एक्सीडेंट एंड फॉरेस्ट फायर। मूविंग फर्दर, फॉरेस्ट फायर को हम पहले देखेंगे कि जो फॉरेस्ट फायर है वो होता क्या है, राइट। Forest fire is a fire over an area that usually spread easily and difficult to extinguish. जो forest fire होता है, ये वो आग होती है जो forest में लगती है, right, over an area that usually spread, जो काफ़ी सारे एरिया में फैल जाती है और बहुत ही डिफ़िकल्ट होती है extinguish करने में, बुझाने में। It often occur in countryside or area where there are plants that are easily ignited. फॉरेस्ट फायर लगती कहाँ है, ऐसे एरिया में, कंट्री के साइड में, बिल्कुल राइट, जहाँ बहुत सारे फॉरेस्ट हो और वैसे फॉरेस्ट, वैसे प्लांट जो कि इजीली जो है आग को गेन कर लें। जो फॉरेस्ट फायर होता है पोज थ्रेट नॉट ओनली टू द फॉरेस्ट फायर से जो फॉरेस्ट में जो वेल्थ होती है उनको ही नुकसान नहीं होता है, बट ऑल्सो द एंटायर रिजीम ऑफ फौना एंड फ्लोरा, जो वनस्पतियाँ होती है, जो जीव जंतु होते हैं, उनको भी नुकसान होता है, राइट। सीरियसली लिस्टिंग डिस्टर्बिंग द डाइवर्सिटी, लिस्टिंग है ये वैसे, राइट। सीरियसली क्या होता है कि जो आपके फ्लोरा एंड फौना है वो तो डैमेज होते ही होते हैं, लेकिन जो बायोडाइवर्सिटी है, जो विभिन्नताएं हैं, जीव जंतु है, डिफरेंट तरह की जो इकोलॉजी है एंड जो एनवायरनमेंट है, वो भी अफेक्ट होता है आपकी फॉरेस्ट फायर से। कॉजेज़ ऑफ फॉरेस्ट फायर देखें तो नेचुरल कॉज है, मैन मेड कॉज है, राइट। दो तरह के कॉजेज़, कुछ जो आग है वो नेचुरल लगती हैं और कुछ जो है मैन की एक्टिविटीज़ की वजह से लगती है, जिसको हम कहते हैं मैन मेड कॉजेज़। Moving further, let us see natural causes. Many forest fire start from natural causes such as lightning, which set trees on fire. However, rain extinguishes such fire without causing much damage. अब क्या होता है, कुछ जो फायर है, कुछ जो आग है जंगलों में, वो लाइटनिंग की वजह से लगती है, राइट। इस तरह की फायर को हम कैसे जो जब आग लग जाती है तो कैसे उसको जो है बुझा सकते हैं। हाउएवर रेन की फॉर्म में जो है पानी डाल के, राइट, एरोप्लेन से, सो एंड सो ऑन। हाई एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर एंड जो ड्राइनेस होता है, ऑफर फेवरेबल सर्कमस्टांसेस फॉर फायर टू स्टार्ट। जब आपके जो है ड्रॉट बहुत ज़्यादा हो गया, हाई टेम्परेचर है, काफ़ी टाइम से बारिश नहीं हुई है, इस तरह के जो सर्कमस्टांसेस हैं, ये होते हैं मेन कॉज, जिससे कि जो नेचुरली जो है फॉरेस्ट में आग लग सकती है। वोल्केनिक इरप्शन, फ्रिक्शन, फॉलिंग रॉक्स एंड पाइन लीव्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फायर। जब दो रॉक्स आपस में टकराती हैं, एक तरह का फ्रिक्शन होता है, तो चिंगारी कई बार जो है फॉरेस्ट में चली जाती है। कुछ लीव्स होती है, पाइन लीव्स जो सूखी होती हैं, तो वो आग जो है एकदम से गेन कर लेती है, तो उस तरह से भी जो है फॉरेस्ट में आग लग सकती है नेचुरली। Now we have man-made causes, right? Fire is caused when a source of fire like nicked flame, cigarette or BD, electric shock or any source of ignition comes into contact with flammable material. अब human की activities की वजह से
लाइक जैसे जो सिगरेट है, जो बीड़ी है, वो ऐसे ही फेंक दी फॉरेस्ट में बिना बुझाए तो उससे भी आग लग सकती है। इलेक्ट्रिक शॉक, कई बार जो इलेक्ट्रिक पोल होते हैं उनसे भी लग सकती है, राइट। एंड केयरलेसनेस की वजह से मेनली होता है। कैंप फायरिंग हम कई बार करते हैं, सो आग को अच्छे से नहीं बुझाते तो उसकी वजह से भी आग लग सकती है। इलेक्ट्रिक स्पार्क अगेन, फायर इन ग्रासलैंड एंड डिस्पोज ऑफ गार्बेज, कई बार क्या होता है हम कचरा जो है जला देते हैं और उसको अच्छे से बुझाते नहीं हैं आग को, तो उस तरह से भी फॉरेस्ट में आग लग सकती है। It has been estimated that 90% of forest fire in India are man-made। ये estimate लगाया गया है कि जो 90% जो forest fire लगती है इंडिया में वो man-made होती है, right? So moving further, impact of forest fire। forest fire के क्या impact है, right? So fire are a major cause of forest degradation, we all know, and have a wide range of adverse ecological, economic and social impact, right? सो फायर से क्या होता है, मेजर कॉज क्या होता है फॉरेस्ट फायर का, फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, वनों की कटाई, राइट। वाइड रेंज ऑफ एडवर्स इकोलॉजिकल और इकोनॉमिक एंड सोशल इम्पैक्ट हो सकते हैं इसके, राइट। जैसे आपके लॉस ऑफ वैल्यूएबल टिम्बर, जो रिसोर्सेज हैं, टिम्बर रिसोर्सेज वो कम हो जाते हैं। डिग्रेडेशन ऑफ कैचमेंट एरिया, लॉस हो जाता है आपकी डाइवर्सिटी एंड एक्सटिंक्शन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, लॉस है ये। डाइवर्सिटी जो है, जो विविधता है, जो जानवर है, आपके पशु पक्षी हैं, वो कई बार गायब हो जाते हैं क्योंकि उनके जो रहने का जो स्थान है, जो फॉरेस्ट है, हम उसी को जला देते हैं तो वो कहाँ रहेंगे, ऑब्वियसली वो एक्सटिंक्ट होंगे। देन लॉस ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट एंड डिप्लीशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, राइट। then loss of natural regeneration and reduction in forest cover and global warming increase होती है। देखो soil erosion होता है, affect करता है वो productivity of soil and production, क्रॉप अच्छे से नहीं हो पाती है, उस वजह से ओजोन लेयर की डिप्लीशन होती है। लॉस ऑफ कार्बन सिंक रिसोर्सेज, इंक्रीज परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन दी एटमोसफेयर। वी ऑल नो जो CO2 है वो प्लांट्स गेन करते हैं, अब प्लांट्स ही नहीं रहेंगे तो CO2 जो है वो इंक्रीज होते जाएगा एटमोसफेयर में, राइट। सो कार्बन जो सिंक है वो भी कम होते जा रहे हैं। मूविंग फर्दर, प्रिवेंटिव मेजर्स के नाउ हम बात करते हैं कि फॉरेस्ट को बचाया कैसे जाए, राइट। ऑब्वियसली अगर हम ओबे करें लोकल लॉज को रिगार्डिंग ओपन फायर इंक्लूडिंग कैंप फायर, राइट। अगर हम कैंप फायरिंग करते हैं अच्छा है, दैट्स राइट, बट फायर को अच्छे से बुझा दें, लिटिल बिट केयर रखें, राइट, लिटिल बिट अवेयर हों तो वो बहुत सारे फॉरेस्ट को बचा सकते हैं। कीप ऑल फ्लेमेबल ऑब्जेक्ट अवे फ्रॉम फायर, जितने भी आग लगने वाले जो ऑब्जेक्ट है एकदम से जो आग गेन कर लेते हैं उनको दूर रखें फायर से। हैव अ फायर फाइटिंग टूल्स नियर बाय एंड हैंडी, जो फायर को बुझा सके ऐसे ऑब्जेक्ट हमारे पास होने चाहिए जो हैंडी भी हो, राइट, हाथ में उठा सके एकदम से। ग्राउंड फायर आर ऑफन बेस्ट कंट्रोल बाय डिगिंग ट्रेंचेस इन सॉइल लेयर, ग्राउंड फायर होती हैं तो ट्रेंचेस मतलब कि खुदाई कर दो आसपास में तो उससे भी बुझ जाएगी। पेट्रोलिंग बाय फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, ये तो है ही। एजुकेट करें हम पीपल को एंड अवेयरनेस क्रिएट करें, राइट, कि क्या इंपॉर्टेंस है फॉरेस्ट की और किस तरह से फॉरेस्ट फायर लगती है और किस तरह से हम उसे बचा सकते हैं। यूज़ ऑफ फायर रेजिस्टेंट रूफिंग मटेरियल, जो छत हैं उसमें ऐसा मटेरियल यूज़ करें जो कि फायर को गेन नहीं करता एकदम से, राइट। मूविंग फर्दर, प्रिवेंटिव मेजर्स में ही अगेन रेगुलरली जो रिमूव करें, जैसे जो लीव्स हैं के सारे पत्ते हैं एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, निडल्स जो है गटर में इकट्ठे हो जाती हैं तो वो क्या करते हैं फायर को एकदम से गेन कर लेती है तो उसको हटाएं वहाँ से, राइट। नीट एंड क्लीन रखें। मेक फायर सेफ जोन अराउंड योर हाउस, क्लीन फ्लेमेबल वेजिटेशन एंड डिब्रिस फ्रॉम एटलीस्ट 30 फीट अराउंड द हाउसेस। अब होता क्या है कि ऐसे जोन बना दे अपने घर के आसपास सब फायर सेफ जोन, राइट, और जो ऐसी वेजिटेशन है या फिर ऐसे डेब्रिस हैं जो कि फायर को एकदम से ले सकते हैं, गेन कर सकते हैं, तो उनको दूर ही रखें घरों से। रेगुलरली मेंटेन करें इक्विपमेंट्स एंड व्हीकल, क्योंकि जो व्हीकल हैं कार्स हैं वो भी कई बार जो है आग को गेन कर लेते हैं जल्दी, तो उनको मेंटेन रखिए, उन पे चेक करें इन्हें और चेक करें वेदर एंड ड्रॉट कंडीशन। अवॉइड एनी एक्टिविटीज़ दैट इन्वॉल्व फायर और स्पार्क व्हेन हॉट, ड्राई एंड विंडी डे। अब होता क्या है कि वेदर एंड ड्रॉट कंडीशंस को भी देखना होता है और ऐसी एक्टिविटीज़ को हमें अवॉइड करना चाहिए खासकर विंडी एंड हॉट डे में, राइट, जो कि फायर जो है कॉज कर सके। जैसे
कई बार क्या होता है, लोग घास में जो है आग लगा देते हैं, राइट। सो हमें देखना चाहिए कि ताकि अच्छी घास आए अगली बार खेतों में। तो लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि जो दिन है वो कैसा है, हॉट तो नहीं है, विंड्स तो नहीं चल रही। अगर ज़्यादा गर्मी होगी, विंड चल रही होंगी, तो आग जो है वो काफ़ी फैल सकती है दूर तक। सो इसके लिए केयरफुल रहना चाहिए। देन केयरफुल डिस्पोज ऑफ हॉट चारकोल। जो हॉट चारकोल है उसको केयरफुली डिस्पोज करना चाहिए। नाउ लास्टली, इफ़ फायर एस्केलेट्स टू क्राउन फायर, एरियल सपोर्ट, मतलब कि अगर फायर ज़्यादा ही फैल गई है, राइट, आप नहीं बुझा पा रहे हैं, तो एरियल सपोर्ट उसके लिए लेना चाहिए। सप्रेस द फायर रिटार्डेंट केमिकल एंड वाटर। रिटार्डेंट मतलब जो बुझा सके केमिकल, फायर को, उनका यूज़ करना चाहिए, वाटर का यूज़ करना चाहिए। हाउएवर जो दीज फायर आर ऑफन वेरी डेंजरस एंड ह्यूमन लाइफ ऑलवेज कम फर्स्ट, सो व्हेन वी आर फाइटिंग फायर, so sometimes these fires are just allowed to burn until they run out of dry fuel. so कई बार ऐसे होता है कि human lives come first, right? so कई बार आग लग गई है तो लग गई है, we can't do nothing। हमें ज़्यादा भी उसमें घुसना नहीं चाहिए। कई बार इतने ऐसे इंसिडेंट देखे गए हैं कि आग को बुझाते बुझाते आदमी खुद ही जल जाता है। तो ऐसी एक्टिविटीज़ हमें नहीं करनी चाहिए। अपने लिए भी हमें अवेयर रहना चाहिए, राइट। सो guys, that's all for today. I hope you people will like, share and subscribe my channel. So that's all for today. Bye and take care.